बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। कल की क्लास में जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे थे दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। हम इसमें रमीज लिमिटेड की किताबों में, रमीज लिमिटेड की बुक्स में 2 एंट्री बना चुके थे। कहाँ है वो 2 एंट्री? वो 2 एंट्री ये है आपके सामने, जो कल की क्लास में किसी मजबूरी के तहत नहीं थे। मुझे हफ्सा का जवाब नहीं आया। मैंने हफ्सा से सवाल किया था कि आप कल की क्लास में थी या नहीं, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया अब तक। आखिर कब तक जवाब नहीं देंगे? आप लिख के जवाब भेज दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 एंट्रीज कल की क्लास में हम बना चुके थे, जो कल मौजूद नहीं थे। ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए उन प्यारे बच्चों के लिए 2 जुमले कहता हूँ। सवाल में एसेट्स नजर नहीं आ रहे, ये है क्वेश्चन। 3 चीजों का नाम है शेयर होल्डर इक्विटी, 2 का नाम है लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन सबको पता है, लेकिन फिर भी नंगे बनते हैं तो लिख के दिखा दी। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी को अगर प्लस कर दें तो एसेट्स पता चल जाते हैं। तो क्या किया, लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी को, ये सारी शेयर होल्डर इक्विटी, ये लायबिलिटी प्लस कर दिया। जो बच्चे कल नहीं थे वो जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा मकसद अचीव हो जाएगा, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। क्या बता सकते हो एसेट्स कितने रुपए के होंगे? जो कल नहीं थे बस वही जवाब दें, बाकी ना दें। तो नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कितने के एसेट्स होंगे जवाब दे सकते हो? जल्दी से लिखकर बताकर जल्दी। कितने रुपए के एसेट्स होंगे रमीज लिमिटेड के पास? आज बताए नहीं है समझ में, तो जवाब आ गया। जवाब आ गया, वेरी गुड। जो कल नहीं थे वो जवाब दे रहे हैं। हफ्सा का जवाब ही नहीं आ रहा, ना मैसेज आ रहा है, ना वो बता रही है। क्या मैं अनम्यूट करके बात करूं हफ्सा से? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं गर्ल्स को अनम्यूट करूं। आप अपनी मर्जी से अनम्यूट हो जाए, या फिर मुझे कोई बहुत जरूरत होती है, जैसे मैं मरियम परवेश को बार बार तकलीफ देता हूँ। तो कल आप थी या नहीं, मैं आपसे पूछा है। शुक्रिया। क्या अनल ने भी कल छुट्टी की थी? अनल भी एब्सेंट थी कल? अनल बेटा कल आप एब्सेंट थी। चलो बहरहाल 32 लाख रुपए के एसेट्स होंगे इनके पास। मुस्तफा तुम्हारा जवाब नहीं आया अभी तक, इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम वो मीटिंग में थी। 32 लाख रुपए के एसेट है इनके पास, जिन्हें टेक ओवर कर लिया। किसने टेक ओवर कर लिया? जनाब अजीज लिमिटेड ने। अजीज लिमिटेड ने टेक ओवर किया तमाम एसेट को, सिर्फ अकाउंट पेबल को एज्यूम किया। ठीक है, चलो वापस आओ। तो अनल तुमने रिकॉर्डिंग देख ली? मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी, रिकॉर्डिंग चेक कर ली तुमने? तो ये देखो, जल्दी जल्दी देखना भाई, वरना बहुत जाया होता है मेरे प्यारे बच्चों का। हमने परचेज कंसल्टेशन निकाल के दिखाई है, आप वीडियो में भी देख चुके होंगे। यहाँ लिखा था शेयर होल्डर को मिलेंगे 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले, कैश मिलेगा 6,50,000। हमने लिखा हुआ है 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले 20 लाख रुपए के, कैश 6,50,000 का। और आज डिवेंचर बॉन्ड होल्डर के लिए भी मिल रहे हैं शेयर 55,000 शेयर 10 रुपए वाले, इनको लिखा। और 5,50,000 रुपए के शेयर मिल रहे हैं। सब मिला के 32 लाख रुपए मिलेंगे। किसे मिलेंगे? रमीज लिमिटेड को। और एंट्री देख लो पहले और दूसरी। रमीज लिमिटेड ने कहा मेरा अकाउंटेबल अब मेरा नहीं रहा, मेरा अकाउंटेबल कबूल कर लिया अजीज ने, तो अकाउंटेबल डेबिट। और रमीज कह रहा है कि मुझे 32 लाख रुपए देने का वादा किया है। कौन देगा ये 32 लाख रुपए मुझे? अजीज लिमिटेड। अजीज फॉर्म अजीज लिमिटेड डेबिट 32 लाख। और कहा मेरे सारे एसेट मेरे पास से चले गए। मेरे एसेट कितने के थे? सवाल में तो बताया ही नहीं था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों तुमने मुझे जवाब दिया। एब्सेंट लोगों ने मुझे बताया एसेट कितने के हैं? 32 लाख के। तो एसेट 32 लाख के क्रेडिट हो गए। अब मजे की बात है, आज जब एंट्री को देखते हैं तो आज एंट्री बैलेंस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आज इस कंपनी ने 32 लाख रुपए के एसेट दिए, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी दी, तो इसे उसूलन कितने रुपए मिलने चाहिए थे? जवाब लिख के भेजो। 32 लाख रुपए के एसेट्स दिए, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी दी, तो इसे उसूलन कितने रुपए मिलने चाहिए थे? सब लिख के भेजें, सब लिख के भेजें। शाबाश। इसे उसूलन मिलने सब लिखे हैं। एब्सेंट लोगों से नहीं पूछ रहा, सबसे पूछ रहा हूं भाई।
इसको मिलने चाहिए थे शहरियार, और हम जिंदा नहीं है। 32 लाख के एसेट दिए, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी दी, तो इसको कितने मिलने चाहिए? जिनके नाम नहीं ले रहा वो सही जा रहे हैं। आराम, दिमाग ठीक नहीं है तुम लोगों का और शहरियार का। दूसरी बात भी हमें लिखा तुमने, शुक्रिया आराम साहब। 3 तुक्कों में तो सही हो ही जाता है इंसान। 31 लाख रुपए इसे बदले में मिलने चाहिए थे। अगर ये सिर्फ 32 लाख रुपए के एसेट देता तो इसे 32 लाख मिलने चाहिए थे, लेकिन इसे 32 लाख रुपए के एसेट देके 1 लाख की लायबिलिटी भी तो दी उन्हें कि हम ये पे नहीं करेंगे। अब कौन पे करेगा? अजीज लिमिटेड पे करेगा। तो इसका मतलब है 31 लाख सही है, 31 लाख रुपए इसे मिलने चाहिए थे रमीज लिमिटेड को, लेकिन इसे तो मिल रहा है कितने रुपए? अब बताओ देखते, 32 लाख मिल रहा है, तो इसे रमीज लिमिटेड को 31 लाख के बजाय जब 32 लाख मिलेंगे तो रमीज लिमिटेड को क्या होगा? जवाब चाहिए मुझे लिखा हुआ। रमीज लिमिटेड को 32 के बजाय 31 के बजाय जब 32 मिलेंगे तो रमीज लिमिटेड को क्या होगा? शाबाश, खुश रहो, जबरदस्त, खुश रहो, शाबाश। फायदा होगा। इस फायदे को रमीज लिमिटेड किस अकाउंट में डालेगा? रिटेन अर्निंग में डायरेक्ट नहीं डालते फायदे नुकसान को, क्योंकि कंपनी खत्म हो रही है। कंपनी को खत्म करते वक्त फायदे नुकसान को जमा किया जाता है एक टेम्परेरी अकाउंट। मुश्तबा है बेटे में? सही है मुस्तफा साहब, एक भी जवाब नहीं आ रहा आपका, या तो आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम कर रहा है। चले, रिकॉर्ड भी हो रही है मीटिंग, अल्लाह के हुक्म से मीटिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं भी पूछता हूँ क्या पासवर्ड वाले ने कुछ बताया या बोला वो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मुस्तफा भाई, मैं आपके गम में शरीक हूँ बराबर का। आपका नेट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आप वीडियो भी देख लेना, मुझसे इंडिविजुअली भी पूछना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। आपसा फातिमा गौर से सुनो बेटा कि वो जो प्रॉफिट या लॉस होगा छोटी कंपनी को, यानी जब उसे उसको 5 से ज्यादा कम करेंगे वो डालेगी उसे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसकी कोई नेचर नहीं है, ये टेम्परेरी अकाउंट है। इसमें कंपनी अपने वजूद को खत्म करते हुए जो फायदा या नुकसान होता है वो उसे इस अकाउंट में रखती है, और आखिर में इस फायदे नुकसान को शेयर होल्डर के हवाले कर देती है। मोमिना कैपिटल रिजर्व कहां से ले आई? वो तो बड़ी कंपनी की बुक में होगा भाई, मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। मोमिना, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। छोटी कंपनी को जो फायदा नुकसान होगा वो किस अकाउंट में रखेगी? वो उसे रखेगी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आज 1 लाख रुपए सबको समझ आना चाहिए। अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज ना हो कि मैं एब्सेंट था तो मुझे समझ नहीं आया, बाकी वीडियो देख लेना आप। चलो, दूसरी एंट्री में हमने कहा कि आज क्या क्या मिलेगा। कल जब मैं ये एंट्री बना रहा था तो ये वाली अमाउंट रह गई थी। लोगों ने 20 लाख रुपए के शेयर बोला था मिलेंगे। जरा गौर से देखें सब बच्चे, गौर से। हाँ, आज 20 लाख रुपए के शेयर रमीज लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए मिल रहे हैं, और 5,50,000 रुपए के शेयर जिन्होंने कर्जा दिया हुआ था रमीज लिमिटेड को उनके लिए मिल रहे हैं। तो सब मिला के कितने के शेयर मिल रहे हैं? ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर तुम्हें मेरा माउस का कर्सर नजर आ रहा हो तो ये देखो, टोटल यहाँ नजर आ रहा है। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है। क्या तुम्हें टोटल नजर आ गया? यस और नो? यस और नो नजर आ गया? इसका मतलब 25,50,000 रुपए के शेयर मिलेंगे और कैश मिलेगा 6,50,000। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 25,50,000 के शेयर नजर आ रहे हैं और 6,50,000 कैश। और हमारे पास से वो जो रिसीवेबल था कितने का? 32 लाख रुपए का। अब वो रिसीवेबल हमारे पास से चला गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस सर, नो सर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दूसरी एंट्री समझ आती है? एब्सेंट लोगों को दूसरी एंट्री समझ आती है? अब अगला सवाल कर रहा हूँ, अगले सवाल का जवाब देना। तीसरी एंट्री में क्या करते थे? सवाल सुन लिया? तीसरी एंट्री में क्या करते थे? क्योंकि हम क्वेश्चन 3 पढ़ रहे हैं ना, पूरा जवाब नहीं है यार। हम तीसरी एंट्री में हम क्या करते थे? मरियम परवेज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज कर देते हैं। ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिन्होंने बोला अनम्यूट करके उनका भी शुक्रिया, वेरी गुड, खुश कर दिया आप लोगों ने। शेयर होल्डर इक्विटी के अकाउंट्स को क्लोज करते थे क्योंकि सारे एसेट क्लोज हो गए, सारी लायबिलिटी क्लोज हो गई, तो बचा क्या? शेयर होल्डर इक्विटी। लेकिन प्यारे बच्चों, सवाल तुम्हारे सामने लेकर आता हूं, जानबूझकर सवाल तुम्हारे सामने ले आया। अब देखकर बताओ, एसेट तो 32 लाख रुपए के थे, वो तो क्लोज हो गए,
क्या सारी लायबिलिटी क्लोज हो गई है? सवाल इसीलिए तुम्हारे सामने लाया हूं कि तुम गलत जवाब ना देना। क्या सारी लायबिलिटी क्लोज हो गई है? गौर से देख के बताओ। और अगर नहीं हुई है तो कौन सी क्लोज नहीं हुई, कौन सी सेटल नहीं हुई? वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहिए, शाबाश, जबरदस्त। मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे हैं सर बॉन्ड स्टेबल अभी सेटल नहीं हुआ। इसका मतलब है तीसरी एंट्री जो बनाऊंगा आज उसमें शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज नहीं करूंगा, बल्कि तीसरी एंट्री में आज मैं बॉन्ड पेबल के अकाउंट को सेटल करूंगा। तो बॉन्ड पेबल रमीज लिमिटेड की क्या थी? लायबिलिटी। रमीज पेबल, बॉन्ड पेबल रमीज लिमिटेड की क्या थी प्यारे बच्चों? लायबिलिटी। ओके, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये क्या थी? लायबिलिटी। तो जब मैं लायबिलिटी को सेटल करूंगा, मैं अब जरा बताओ, मुझे जवाब देना अच्छा लगेगा। आज रमीज लिमिटेड अपने बॉन्ड होल्डर्स को क्या देगा? क्या उन्हें पैसे देकर बोलेगा अल्लाह हाफिज कंपनी खत्म हो रही है? नहीं, बल्कि आज रमीज लिमिटेड अपने बॉन्ड होल्डर्स को कहेगा हमारी जिम्मेदारी खत्म और हमारी कंपनी भी हो गई खत्म, और हमने जिस कंपनी में अपने वजूद को जम किया है उन्होंने आपके लिए दिए हैं क्या? आशान ने भी सही जवाब दे दिया, हफ्सा ने भी पहले से जवाब दे दिया, मरियम ने भी दिया, अली सुफियान, समी, सैयदा लैना, वर्दा सिद्दीकी, तैमूर, एसएम और हम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 21-22 लोग हैं, 15-16-14 लोग जवाब देते हैं, बाकी लोगों को भी अल्लाह ताला लिखने की और यहाँ पे मैसेज करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी जगह तो मैसेज करते हुए ऐसे उंगलियां और अंगूठे चलते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। यहाँ पे चैटिंग, यहाँ पे लिखने का जवाब आए तो जान निकल जाती है, रूह फना होने लगती है बच्चों की। चलिए शुक्रिया। शेयर्स दिए तो कितने रुपए के शेयर लिए थे? बॉन्ड्स पेबल कितने का है पहले ये देख के बताओ बुक में। रमीज लिमिटेड की बुक में बॉन्ड पेबल है कितना? 5 लाख। तो बॉन्ड पेबल डेबिट भी होगा कितने से? 5 लाख से। यार जब लाइबिलिटी बुक में रिकॉर्ड हुई है रमेश की कितनी, रमेश की बुक में लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई है 5 लाख, तो सेटल करते हुए खत्म भी होगी कितने से? 5 लाख। कोई मासूम बच्चा बोलेगा लेकिन सर इनके लिए शेयर तो कितने के मिले हैं? इनके लिए शेयर तो 5,50,000 के मिले, और वो 5,50,000 के शेयर ने किस अकाउंट में रिकॉर्ड किए थे? शेयर्स इन अजीज लिमिटेड। अच्छा जरा देखना कितने रुपए के शेयर लिखे हैं आप, यहाँ तो 25,50,000 के लिखे हैं, तो क्या 25,50,000 के शेयर दे दूं? इनको सिर्फ कितने रुपए के शेयर देने बॉन्ड होल्डर को? जवाब लिख के भेजो, शाबाश। बॉन्ड होल्डर्स को कितने रुपए के शेयर देने हैं? बॉन्ड होल्डर्स को कितने रुपए के शेयर देने हैं? दिला दो इसको बच्चे को। शेयर होल्डर्स को कितने रुपए के शेयर देने हैं? यमुना का जवाब ठीक है, अलैना का जवाब ठीक नहीं है, हफ्सा का जवाब ठीक नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों का जवाब ठीक नहीं है। और हाँ मेरा बेटा, बॉन्ड होल्डर्स को कितने रुपए के शेयर देने हैं? मुस्तफा भाई ये देखो, ये लिखा हुआ डिबेंचर होल्डर के लिए, बॉन्ड होल्डर के लिए कितने रुपए के शेयर मिले थे? बॉन्ड होल्डर के लिए यार स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है भाई, कितने रुपए के शेयर मिले थे इनके लिए? इतना सिंपल जवाब है, आप लोग पता नहीं कहां चौनियां घूम रहे हैं, उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। सर आपको मासूम कितने रुपए, इकरा सिद्दीकी नंबर नहीं पूछ रहा, मुझे मेरे सवाल का एक्यूरेट जवाब चाहिए होता है। आप मुझे नंबर ना बताएं, मैंने पूछा कितने रुपए के शेयर, तो रुपए ये है, और आप 55,000 बोलेंगे तो मुझे, आपने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने रुपए के शेयर, आप नंबर बता रहे हैं। तो प्लीज मेरे सवाल को गौर से सुना करें, आवाज ना आए तो बोल दिया करें सर आवाज ही नहीं आ रही हमें। तो 5,50,000 रुपए के शेयर्स दिए गए हैं अजीज लिमिटेड की जानिब से रमीज लिमिटेड के बॉन्ड होल्डर के लिए। तो ये नहीं हो सकता कि हम बोले बस 5 लाख के शेयर दे लो अल्लाह हाफिज, ये नहीं हो सकता। शेयर 5,50,000 के देंगे क्योंकि उनके नाम पर 5,50,000 के शेयर मिले हैं जो इसमें शामिल है। तो अब जरा देखना, एक लाइन छोड़ रहा हूं सर, एक लाइन क्यों छोड़ दिया आपने? इसलिए प्यारे बच्चों कि जो मैं शेयर दे रहा हूं, शेयर्स इन अजीज लिमिटेड, वो कितने के हैं? वो 550 के हैं। तो क्या एंट्री बैलेंस हो रही है? देख के बताओ, एंट्री बैलेंस नहीं होगी ना। रमीज लिमिटेड क्या आएगा? हमारी जिम्मेदारी 5 लाख रुपए की थी, हमने 5,50,000 रुपए के शेयर इन्हें दिए, तो रमीज लिमिटेड को तो क्या हो गया?
प्रॉफिट हो गया वरना मेरा ख्याल है तुम बॉन्ड होल्डर के लिए सोच रही हो, शहरियार फायदा हो गया, तुम भी बॉन्ड होल्डर के लिए सोच रहे हो तैमूर भाई। प्रीमियम तो ऊपर रिकॉर्ड होता है जो कंपनी होती है। सभी का जवाब सही है, मेरा ख्याल आपको आवाज नहीं है। मुस्तफा का जवाब भी सही है, कोमल का जवाब भी सही है। मैं सवाल कर लेता हूँ एक बार दोबारा, सही है भाई। रियलाइजेशन तो आएगा काशान भाई, लेकिन मैं तो जो सवाल किया मुझे उसका जवाब चाहिए ना। पूरी क्लास जवाब देगी तो बात आगे बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ आज 5 लाख रुपए की जिम्मेदारी थी तो देने भी चाहिए थे 5 लाख रुपए के शेयर, लेकिन गए 5,50,000 रुपए के शेयर। तो कंपनी रमीज लिमिटेड को क्या हो रहा है? रमीज लिमिटेड के लिए सोचो ना यार, तुम बॉन्ड होल्डर के लिए क्यों सोच रहे हो? बॉन्ड होल्डर को 5 लाख रुपए मिलने थे, उन्हें 5,50,000 मिलेंगे तो बॉन्ड होल्डर को तो फायदा हुआ। क्या तुम बॉन्ड होल्डर के लिए अकाउंटिंग करते हो? तुम अकाउंटिंग किसके लिए करते हो? कंपनी के लिए। तो कंपनी कहेगी हमारी 5 लाख की जिम्मेदारी थी, 5 लाख रुपए देने चाहिए थे, 5,50,000 रुपए दे दिए तो हमें तो नुकसान हुआ। इस अकाउंट में डालूंगा बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? ये क्रेडिट होना चाहिए इसे। 50,000 रुपए से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। किसी को एंट्री समझ में आई तो बिना झिझक पूछा मुझसे, 10 बार मुझसे पूछे, मैं समझाने को तैयार। एंट्री समझ आ गई तो भाई लिख के भेज दो। एंट्री समझ आ गई तो भाई लिख के भेजें, वरना मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ। जो बच्चे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अनल एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, सही है, गौर से सुनना। ये देखो सवाल में यहाँ लिखा था पहुंच के 5 लाख रुपए, क्योंकि कल आप लोगों ने लेक्चर पूरा नहीं जाता। यहाँ लिखा है बॉन्ड होल्डर रिसीव, बॉन्ड होल्डर को मिलेंगे 55,000 शेयर 10 रुपए वाले अजीज लिमिटेड के। तो हमने परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिख के दिखाया था कि बॉन्ड होल्डर के लिए, डिवेंचर होल्डर के लिए 55,000 ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए वाले मिलेंगे। ठीक है, अभी पढ़ता हूँ कॉमन आपका सवाल। अभी अनिल ने बोला था दोबारा समझा दें। अच्छा, सेकंड वाली एंट्री मुश्तबा, सेकंड वाली भी बोल दूंगा बेटा। अभी पहले मैंने तीसरी वाली पूछी थी, आप अब जरा रुक जाए, एक साथ सब मैसेज चलेंगे, मैसेज ऊपर चले जाएंगे, मैं नहीं पढ़ सकूंगा। हाँ अंजिला, यही जवाब। जब कंपनी को लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आएगा और फायदा होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अंजिला के सवाल का जवाब दे दिया। कोमल का सवाल, अभी अनल आपका सवाल लिखा हुआ है, ये लोग सवाल पे सवाल फेंक रहे हैं भाई। कोमल बोल रही है 5,50,000 तो आवाज अजीज ने दिए, रमीज के पास तो नहीं गए। लेकिन रमीज की लाइबिलिटी कितनी थी कोमल? 5 लाख। तो चाहे वो अजीज से लेके दे या किसी से भी, वो कहेगा मेरी लाइबिलिटी 5 लाख थी तो मुझे आगे देने भी 5 लाख चाहिए। तो इसका मतलब है 50,000 एक्स्ट्रा शेयर मुझे इनको देने पड़ रहे हैं, किसी से लेके तो बेशक, लेकिन दे तो मैं रही हूँ ना, तो मुझे क्या हुआ? नुकसान। इसीलिए रियलाइजेशन में डाला। कोमल के सवाल का जवाब दे दिया। अफसा कह रही है सर हमें प्रॉफिट हो या लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं क्या? जी बिल्कुल। छोटी कंपनी को याद रखना अफसा, छोटी कंपनी को चाहे फायदा हो चाहे नुकसान, छोटी कंपनी बोले तो एब्जॉर्ब्ड कंपनी, एब्जॉर्ब्ड परचेज्ड कंपनी। छोटी कंपनी जो अपने वजूद को खत्म कर रही है, उसे जब फायदा होगा वो रियलाइजेशन में डालेगी, नुकसान होगा रियलाइजेशन में डालेगी। प्लीज जब आप छुट्टी करते हैं, मेरी आपसे मौतबाना दरखास्त है कि आप ऑनलाइन लेक्चर वीडियो जरूर देखा करें। आपके कोई दोस्त के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको आधे घंटे की क्लास व्हाट्सएप पे देगा। तो भाई वीडियो मैं अपने लिए डाउनलोड नहीं कर रहा, आप मुझे सब लोग क्लियरली बता दें। अगर आप वीडियो नहीं चाहते तो यार ये वीडियो बनाना भी एक आपका काम है, उसको कन्वर्ट करना फिर इसको अपलोड करना। मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, यकीन माने इसमें। मुझे यहाँ बैठ के ऑनलाइन पढ़ाते हुए मुश्किल होगी, जितना 2-2.5 घंटे लगते हैं वीडियो कन्वर्ट करना और जो है फिर उसको अपलोड करना और फिर उसको ईमेल करना, मैं बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप लोगों को नहीं समझना है ठीक है, फिर मैं यही समझा दूंगा, वीडियो अपलोड करना बंद कर देता हूँ। मेरा इतना टाइम वेस्ट रहता है आपको अंदाजा नहीं है। अगर मैं यहाँ 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम 2 घंटा भी लाजमी लगता है वीडियो को कन्वर्ट करने में और अपलोड करने में। मेरे पास कोई 10th जनरेशन का लैपटॉप थोड़ी है भाई, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, बहुत मामूली सा 2nd जनरेशन का लैपटॉप है मेरे पास, तो बहुत देर लगाता है ये बेचारा। आप लोगों से दरखास्त है कि ड्राइवर पानी छुट्टी करें तो लेक्चर जरूर देखें ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो आप अनल का सवाल का जवाब दे दूँ तो ये तीसरी एंट्री पूछ रही है सर कैसे बनी है, फिर मैं मुस्तफा के सवाल का जवाब दे दूंगा। 6 मिनट रह गए हमारे पास, अभी तक हमने सिर्फ तीसरी एंट्री बनी है आज की क्लास में। 5,50,000 रुपए के शेयर मिले हैं डिवेंचर होल्डर के लिए, अजीज लिमिटेड ने ये दिए हैं। और डिवेंचर होल्डर किस कंपनी के हैं अनल? रमीज लिमिटेड के। देखो ये सवाल में लिखा हुआ था, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, ये रमीज लिमिटेड की बैलेंस शीट थी और इसमें बहुत पहले 5 लाख था। तो ये 5 लाख की लाइबिलिटी जो है रमीज लिमिटेड अदा कर रहा है, सेटल कर रहा है। किस तरह? कि वो कह रहा है बॉन्ड के डेबिट, मेरी 5 लाख की जिम्मेदारी खत्म, मेरी 5 लाख की जिम्मेदारी खत्म। आवाज का मसला होगा कुछ शायद, ऐसा लग रहा है। आवाज अटकनी शुरू हुई, मुझको दोबारा पास बोल देता हूँ।
मैं मीटिंग से खुद ही चला गया था, ये भी एक अजीब मजाक है इंटरनेट का। आप देखें आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम ऐसी होती है कि चीफ गेस्ट चला जाता है मीटिंग से। बहरहाल आवाज आ रही है सबको? 2-3 मिनट रह गए तो शेयर करवा देता हूँ स्क्रीन, और जल्दी बस ये मीटिंग किसी भी समय खत्म हो जाएगी। अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो जल्दी से देख लीजिएगा। आवाज आ रही है ना? शायद आवाज आ रही है। शहजाद थैंक यू बेटा बताने के लिए। मैं आज ये कर रहा था कि बस ये एंट्री सजा के हम इंशाल्लाह दूसरी मीटिंग शुरू करेंगे तो मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। मेरे बच्चों 2 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, हमसे सेटल किया 5 लाख की लाइबिलिटी को। मेरा कनेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, मेरा कनेक्शन तो ऊपर वाले से है। ये जो कनेक्शन है ना नेट का, ये पता नहीं खराब होगा बेटा। मेरा कनेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तो कनेक्शन डायरेक्ट हो जाता है। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख की लाइबिलिटी को सेटल किया तो अनल बेटा अब अगर आवाज आ रही है तो 5 लाख रुपए ही देनी चाहिए ना। मेरे पास अगर हम कैश देते हैं तो हम कैश भी क्रेडिट करते हैं 5 लाख, लेकिन आज हमने अजीज लिमिटेड से 5,50,000 रुपए के शेयर इनके नाम पे लिए थे, तो हमने 5,50,000 रुपए के शेयर जो हमने यहाँ इस अकाउंट में डेबिट किए हुए थे 25,50,000, उसमें से 5,50,000 के शेयर इनके हवाले कर दिया। 5 लाख के देने थे, 5,50 के दिए तो 50,000 का नुकसान हुआ, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। मुश्तबा के लिए दूसरी एंट्री जल्दी से बोल रहा हूँ, ये जो परचेज कंसल्टेशन है ये 200 का मुश्तमिल है। मुश्तबा 20 लाख रुपए के शेयर और 5,50,000, 25,50,000 रुपए के शेयर मिल रहे हैं, 6,50,000 रुपए कैश मिल रहा है, टोटल 32 लाख रुपए मिल रहा है। जो कुछ बदले में मिल रहा है उसे कहते हैं परचेज कंसल्टेशन। तो 25-50 के शेयर डेबिट, 6,50,000 कैश डेबिट और इतने रुपए का किसी जो हमने पहली एंट्री में डेबिट किया था तो 32 लाख रुपए मिलेंगे, वो हमारे पास से चला गया। मुश्तबा के लिए मैं एंट्री दोबारा बोल दी और अंदर के लिए भी बोल दी। आप लोगों को समझ आ गई या नहीं? मैं मीटिंग खत्म होकर मीटिंग शुरू करता हूँ। फिर रिप्लाई कीजिए अंदर और मुश्तबा, अगर आप लोगों ने सुन लिया अंदर करके बोल रहे हैं। अगर आपके पास मैसेज नहीं आ रहा, आपके पास लिखा है कि सर इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, मैं दूसरी मीटिंग शुरू कर लूँ। ठीक है खत्म करते हैं इस मीटिंग को। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मैसेज मिल गया मुझे। ठीक है और मेरे पास सवालों की सही जा रही है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है इस लेक्चर की, मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है चलो नई मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है मैं भेजता हूँ मेरे पास।